Hi, welcome friend. This is Aviraj. So today I am going to discuss problem number third. So मैं इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक sorted array दिया हुआ है जो few एलिमेंट कंटेन कर रहा है. बेसिकली हमें इसमें करना ये है कि किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस बताना है. सपोज इस एरे में हम गिवन नंबर 4 लिए मीन्स वो फोर्थ जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस निकालना होगा. तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह आना चाहिए कि फर्स्ट अकरेंस जो है फोर्थ पोजीशन में है एंड सेकंड अकरेंस इज एट सेवेंथ पोजीशन में है. सो पहले इसको आप अपने सॉल्व करें एंड देन सी द सॉल्यूशन ऑफ माइन. सो एक्सप्लेनेशन इसको करने की कोशिश करते हैं हम. देखो, जब भी सॉर्टेड एरे आए ना तो एक आइडिया मेरे दिमाग में क्रैक होना चाहिए कि किसी भी ना किसी प्रकार से हमें यहाँ बाइनरी सर्च अप्लाई करने को कह रहा है. बाइनरी सर्च जिससे कि मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाए. तो हम सोचे क्या है कि इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं. जैसे कि इसमें हम काउंट करके देख सकते हैं कि टोटल 11 एलिमेंट है. टोटल 11 एलिमेंट है. तो देखो, इसमें अगर हम इसको मान लें स्टार्टिंग पॉइंट और इसको लास्ट एलिमेंट को मान लें एंड पॉइंट, तो टोटल 11 एलिमेंट है. मीन्स जो मेरा मिड आने वाला है वो फिफ्थ एलिमेंट होगा. जो मेरा मिड होगा वो फिफ्थ एलिमेंट होगा. तो देखो, हम सोचे क्या है कि जो मिड है इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि 4 जो है पहले भी है और एक 4 तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि 4 एक लास्ट में भी है. तो हम कैसे निकालेंगे कि इसका 4 जो है उसका फर्स्ट अकरेंस कहाँ है. तो जब हम मिड निकाल रहे हैं, देखो जब हम मिड निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसके इस साइड भी कुछ एलिमेंट है 4 और इस साइड भी है. तो हम करेंगे क्या कि मिड जहाँ आएगा, मिड जहाँ आया फिर चेक कर लेंगे कि अगर एलिमेंट जो है मेरा मिड हम निकाले और अगर इक्वल टू 4 आ गया, अगर जो हम गिवन नंबर लिए हैं उसी के बराबर आ गया, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे. अगर नहीं आया, सपोज दैट कि अगर मेरा मिड कुछ यहाँ आता और मेरा गिवन नंबर 4 है, तो करते क्या कि हम चेक कर लेते कि जो हम गिवन नंबर जो हम नंबर इनपुट किए हैं, क्या उससे जो एलिमेंट आया है, मिड जहाँ आया है, क्या वो बड़ा है, क्या छोटा है. अगर बड़ा होता तो हम क्या करते कि इंड को हम यहाँ ले आते, इंड को यहाँ ले आते और फिर से सेम प्रोसेस लगाते कि मिड निकालते और फिर चेक करते कि क्या मिड जो आया वो 4 जो है उससे छोटा है या बड़ा है. अगर सपोज दैट छोटा आ जाता मीन्स मिड अबर जो आता अगर यहाँ आता, तो हम करते क्या कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है हम आगे ले आते. क्यों आगे ले आते? क्योंकि तो 3 आया ना, तो हम इसे कंफर्म हो रहे हैं कि मेरा मिड जो है 3 के बाद ही होने वाला है. क्या होने वाला है? 3 के बाद ही होने वाला है. इसलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट को 3 के आगे ले आए. और जब मेरा 4 से बड़ा हो रहा था मिड मीन सेवेंथ में पोजीशन, मतलब सेवेंथ इस पोजीशन में आ रहा था, तो हम क्या सोच रहे हैं कि जो भी मेरा 4 है, क्योंकि हम इनपुट तो 4 लिए है ना, तो मेरा 4 जो है सॉर्टेड एरे होने वजह से सब सीक्वेंस में है. तो हम इतना तो कंफर्म हो चुके हैं कि मेरा 4 जो आएगा वो इस साइड ही होने वाला है. क्या होने वाला है? इस साइड ही होने वाला है. तो हम क्या करेंगे कि 7 जहाँ मिड आया था मेरा, हम एंड को एक पॉइंट से घटा लें और फिर से इसमें हम ऑपरेशन लगाएं कि मिड फाइंड करने का. और फिर अगर कभी ना कभी ऐसा होता कि मेरा मिड जो है एक्चुअल एलिमेंट में आ जाता, तो फिर नहीं आता. अगर कंटेन ही नहीं करता तो नहीं आता. पर अगर 4 कंटेन कर रहा है तो इस ऑपरेशन से क्या होता कि कभी ना कभी ऐसा होता जब मेरा मिड एक्चुअली 4 में आता. तो देखो, ये मेरा कंडीशंस क्या लगा सकते हैं हम, ये मतलब सोच सकते थे, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. अब हम इस क्वेश्चन को लेकर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं. फर्स्टली इसमें क्या है कि मेरा फिफ्थ पोजीशन में मेरा मिड आ रहा है. ठीक है, फिफ्थ पोजीशन में मेरा मिड आ रहा है. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा एक कुछ एलिमेंट इधर भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट 4 का इधर भी हो सकते हैं. तो हम करेंगे क्या, इस एरे को ना अगर यहाँ पे आ गया तो इस पोजीशन को हम तो नोट करके रख लेंगे, क्योंकि इस एरे में 4 इधर भी है और इधर भी है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर एरे में ऐसा हो. तो करेंगे क्या कि इस पोजीशन मेरा जब एलिमेंट मिल गया हो तो उस पोजीशन को हम नोट करके रख लें और उसके बाद इस एरे को हम दो एरे में सब एरे में डिवाइड कर दें. क्या करें, इस एरे उस पोजीशन को नोट करके इस एरे को दो अलग अलग एरे में डिवाइड कर दें, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 होगा और एंड पॉइंट यहाँ पे होगा मीन्स मिड के एक पीछे. ठीक है, और एक अनदर एरे जो बनेगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मिड का जस्ट एक आगे एंड एंड जो है पहले जो लास्ट में था वही रहेगा. तो देखो, जब इसको हम तोड़ देंगे अलग अलग पार्ट में तो क्या होने वाला है, कुछ इस तरह का होगा. एक एरे जिसमें कुछ ऐसा एलिमेंट होगा और एक एरे जिसमें कुछ ए एलिमेंट होंगे. तो अब करेंगे क्या कि देखो, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ रहा था और फिर मिड पॉइंट हम क्या किए थे कि जहाँ मिड आया था उसका एक घटा दिए थे. मीन्स मेरा अब जो यहाँ इस एरे के लिए, इस एरे मीन्स इस एरे यहाँ तक के लिए इस एरे का जो मिड पॉइंट मेरा होने वाला है वो क्या होगा,
देखो 0 1 2 3 4 मतलब मिड जो मेरा है सेकंड पोजीशन का होगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2 में होने वाला है मिड। 0 1 2 मेरा मिड ए हो रहा है। तो अब हम चेक क्या करेंगे, देखो जो भी जो भी इस पार्ट में है ना, इस पार्ट में और जो भी इस पार्ट में, तो एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी लेफ्ट साइड वाला एरे है ना, लेफ्ट साइड वाला एरे, उसमें सभी एलिमेंट जो गिवन नंबर है आ तो उसके बराबर होंगे या तो उससे छोटे होंगे, कोई भी बड़े नहीं होंगे। और दूसरी बात कि जो इस साइड होंगे ना, वो आ तो इक्वल टू होंगे या तो बड़े होंगे, कोई भी उससे लेस देन नहीं होंगे। तो ऑपरेशन इस नोटिस करना जरूरी है, क्योंकि जो लॉजिक हम लगाने वाले हैं इसी दो कंडीशन में लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे मेरा मिड जो आएगा वो सेकेंड एलिमेंट में आ रहा है, मिड मेरा सेकेंड एलिमेंट में आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेशन लगा लेंगे कि जो हम मिड पाए हैं, क्या हम जो मिड पाए हैं वो इक्वल टू गिवन नंबर है या छोटा है, बड़ा तो होना नहीं है, इसलिए दो ही कंडीशन लगेगा, क्या इक्वल टू है या फिर छोटे हैं। अगर छोटे हुए तो क्या करेंगे, अगर छोटे हुए तो क्या करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट को हम मिड से आगे ले आएंगे। सोचने वाली बात है, क्योंकि देखो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट को मिड से आगे नहीं लाएंगे तो इस हम जान नहीं पाएंगे ना क्यों कहाँ पे है, हम जान नहीं पाएंगे कि मेरा एलिमेंट कहाँ है। तो हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट को आगे ले आएंगे और फिर से यहाँ पे मिड ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। और अगर इक्वल टू हो गए, अगर इक्वल टू हो गए, सपोज दैट मेरा मिड यहाँ पे आता, सपोज दैट कि मेरा मिड यहाँ आता, नहीं सपोज दैट मेरा मिड यहाँ आता, ठीक है, सपोज दैट। तो हम क्या सोच सकते थे कि इसके बाद भी तो कोई एलिमेंट 4 हो सकता है ना। तो क्या करते कि अगर इक्वल टू होता, अगर इक्वल टू हो जाता है एलिमेंट का जो मेरे मिड आया है, अगर इक्वल टू एलिमेंट हो जाता मतलब 4 आ जाता, जो मिड मिड जो जहां आ रहा था एरे का, अगर इक्वल टू 4 आ जाता, मतलब कि जो मिड आया है उसमें जो एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो 4 ही होता, तो क्या सोचते हैं कि उसके बाद भी तो कुछ एलिमेंट होगा जो 4 हो सकता है, ये तो हो सकता है ना। तो क्या करते हैं कि जो मेरा इंड है ना, इंड पोजीशन, उसको हम 1 से डिक्रीज कर देते और फिर से यहां से लेके यहां तक हम फाइंड करने की कोशिश करते कि क्या एक भी और 4 है कि नहीं है। और इस पोजीशन को हम नोट करके रख लेते, क्यों, क्योंकि अगर नोट करके नहीं रखते तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे और एलिमेंट 4 नहीं है, और एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 4 है। तो पोजीशन को हम नोट करके रख लेंगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था क्योंकि 4 नहीं है। तो ठीक है, देखो मिड मेरा यहाँ पे आया था, ठीक है, तो ये क्या था एक्चुअली, ये जो है वो लेस देन 4 है, लेस देन 4 है। तो हम क्या करेंगे कि मिड का जो पोजीशन है ना, वो सॉरी, जो स्टार्टिंग पोजीशन है ना, वो मिड से आगे ले आएंगे, मीन्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। तो देखो यहाँ पे आ गया मिड। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोजीशन है मेरा वो 0 1 2 3, ठीक है, 3 पोजीशन है और ये 4 पोजीशन है, 4 प्लस 3 7/2 इज इक्वल टू क्या हुआ, मेरा जो मिड आने वाला है वो थर्ड पोजीशन में आने वाला है, मीन्स थर्ड। तो 0 1 2 3 मतलब मिड मेरा यहाँ आने वाला है, ठीक है, यहाँ। तो इस पोजीशन को हम नोट कर लिए, ठीक है, इस पोजीशन को हम नोट कर लिए। और क्या करेंगे कि जब हम क्या बोले थे कि जब भी इक्वल टू होगा ना, तो क्या करेंगे कि हम एक बार और सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे कि कहीं पीछे और कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 रह गया हो। पर एक कंडीशन यहाँ पे नोट करने वाली होना चाहिए कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, हमेशा लेस देन इक्वल टू एंड पॉइंट होना चाहिए। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरा पहले यहाँ था, फिर मिड कैलकुलेट किए थे तो यहाँ आया था। अब हम क्या किए थे कि स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ ले आए हैं, ठीक है, एंड मेरा यहाँ पे है। अब हम मिड निकाले तो मेरा मिड यहाँ आया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं पे, अब मिड भी यहीं पे है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, मिड को जब मेरा 4 आ गया तो हम कंडीशन चेक किए कि 4 है, तो क्या करेंगे इस पोजीशन को नोट कर लेंगे और एंड को डिक्रीज करेंगे। तो एंड तो मेरा क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट से लेस हो गया ना, मिड यहाँ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ आया था इस यहाँ पे, और अब क्या कर रहे हैं हम, मिड को, मिड मेरा इक्वल टू 4 आने की वजह से हम एंड को पीछे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। तो होगा क्या कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आगे हो गया, मिड पीछे हो गया, कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा और लूप को टर्मिनेट करके हम इस पोजीशन को नोट कर लेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा इस ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ठीक है। तो यही ऑपरेशन जस्ट हम यहाँ परफॉर्म करेंगे, यही लॉजिक हम जस्ट यहाँ परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम लेस देन चेक किए थे ना, यहाँ ग्रेटर देन चेक करेंगे। तो बेसिकली हम कोड अब दिखाते हैं, अब कोड से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब हम कोड एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्टली देखो इस एरे हम क्या लिए कि इंट एक एरे लिए हैं, इसको आप बेसिकली आप इनपुट भी ले सकते हैं, बट हम टाइम बचाने के लिए हम इनपुट पहले से ले रखते हैं। अब देखो हम n इक्वल टू 4 लिए, मीन्स ये भी, इसको भी हम इनपुट ले सकते थे यूजर से कि मतलब इंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, और फिर स्कैन एफ लेते और फिर एक एलिमेंट इंटर करवा लेते यूजर से। ये आप, हम इतना मान के चल रहे कि आपको बेसिक ऑपरेशन आते हैं, तो ये सब आप इनपुट करा के रख सकते हो। हम क्या कर रहे हैं कि हम
टाइम बचाने के लिए हम पहले से इनपुट ले रखे हैं कि मेरा एन जो यूजर इनपुट करने वाला है फाइंड करने के लिए वो 4 होगा, ठीक है। आप यहाँ पे यूजर इनपुट भी ले सकते थे। अब देखिए ये सब अभी नोटिस मत कीजिए कि हम क्या-क्या लिए हैं। आप एक्सप्लेनेशन के साथ-साथ समझ में आ जाएगा आपको क्या लेना था, क्या नहीं लेना था। अभी हम बस बस ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम एस लिए हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और इंड लिए हैं, ई लिए हैं एंड पॉइंट के लिए, ठीक है? और मिड लिए हैं मिड फाइंड करने के लिए। बाकी के लिए ये सब अभी नोटिस मत कीजिए। अब देखो, जो मेरा एस जीरो था, जीरो पोजीशन जो है ना एरे का, उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट लिए हैं और इंड जो है ना, इंड ई जिसको हम ई माने हैं, वो लास्ट पोजीशन को लिए, इस पोजीशन को, ठीक है। तो मेरा कंडीशन हम क्या होना चाहिए, मेरा कंडीशन कि जो है ये टर्मिनेशन कब होगा, एक टर्मिनेशन कंडीशन तो बहुत जरूरी है ना। तो हम टर्मिनेशन कंडीशन दिए हैं कि ये लूप जो है ना, ये लूप ये जो चलेगा, ये कंडीशन जो चेकिंग होगा, वो जब तक चलेगा जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लेस देन इक्वल टू इंड पॉइंट ना हो जाए। जब इंड पॉइंट छोटा हो जाएगा एस से, तो मेरा लूप टर्मिनेट होना चाहिए। तो ठीक है, तो हम यहाँ कैलकुलेट किए मिड, मिड जो है मेरा एस प्लस ई बाई टू है, ठीक है। तो इफ एरे ऑफ मिड, एरे जो ए है मेरा, उसका मिड अगर लेस देन एन हुआ, एन क्या है मेरा 4, ठीक है 4, यहाँ से मिड कैलकुलेट हुआ होगा और 5 आया होगा, 0 1 2 3 4 5, मतलब इस पोजीशन में आया होगा। और चेक किया होगा कि क्या वो लेस देन एन है। तो अगर लेस देन एन होता मीन्स इधर इधर कुछ आता, तो हम क्या करते कि एस को एक पॉइंट इंक्रीज कर देते और फिर से ऑपरेशन लगाते। लेकिन और अगर ग्रेटर देन एन होता, ग्रेटर देन एन होता, तो मतलब इधर कुछ आता इधर, तो क्या करते कि हम इंड जो है ना, इंड यहाँ पे जो था वो मिड से एक पॉइंट पीछे कर देते और फिर ऑपरेशन हम यहाँ से लेके यहाँ तक में लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिड जो मेरा फिफ्थ पोजीशन में आया है, जो कि इक्वल टू एन है, जो एन इनपुट यूजर इनपुट करेगा, जो 4 इनपुट करेगा, चाहे कुछ भी हम यहाँ बेसिकली 4 लेके चले हैं, तो मतलब ई भी कंडीशन नहीं चलेगा और ए भी कंडीशन नहीं चलेगा। तो चला कौन सा कंडीशन मेरा, मेरा जो चला है ए कंडीशन चला है कि मेरा इक्वल टू एन हो गया है, ठीक है, इक्वल टू एन। तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कि मेरा यहाँ पे आने के बाद एक भी 4 इधर ना होता और ना इधर होता, तो मेरा एक ही 4 होता, एक ही 4 होता, इसलिए हम इसका पोजीशन नोट करके रख लेंगे। हो सकता है एरे में और 4 ना हो, इसलिए हम पोजीशन नोट करके रख लेंगे। ये भी तो हो सकता है ना, इसलिए हम पोजीशन नोट कर लेंगे। उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि इधर भी 4 हो और इधर भी 4, इसलिए हम ऑपरेशन इसको हम 2 बार में डिवाइड कर देंगे। इस मिड मेरा यहाँ पे आया, तो अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट इधर को और एक पार्ट इधर को। उसमें भी हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट अकरेंस 4 का कहाँ है और लास्ट अकरेंस कहाँ है, ठीक है। तो देखो, जब पोजीशन हम उसको नोट कर लिए, अब हम क्या करेंगे, ई ई जो मेरा था, ई मेरा कहाँ था, ई मेरा इस पोजीशन में था। अब हम क्या कर रहे हैं, ई जो है यहाँ ले आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ई को हम क्या कर रहे हैं, मिड माइनस वन कर रहे हैं और स्टार्ट जो है, देखो ई हम ई को मिड माइनस वन लिए, लेकिन मेरा एस जो एस एस जो इस एरे के लिए, इस एरे के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरे है ना, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरा यही है ना, ठीक है। इसके लिए हम ऐसे ही रहने दिए हैं और ई जो था मेरा यहाँ पे, उसको हम मिड से एक पॉइंट पीछे ले आए, ठीक है। इस एरे का काम खत्म हो गया। अब देखो, इधर जो एरे बचा है ना, इधर एरे, इसके लिए भी तो हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा ना। इसके लिए हमें एस आर टी लिए हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, जो इस पोजीशन है मिड प्लस वन, ठीक है, एस आर टी। और जो इंड है इस एरे के लिए हम इंड को इस पोजीशन को नोट किए, ठीक है। तो हमें वेरिएबल क्या के लिए ये तो समझ आ गया होगा। अब देखो, इस एल्स पार्ट के अंदर हम दो एरे का, मतलब एल्स पार्ट जो था ना इक्वल टू इक्वल आया था, उसके अंदर ही हम दो अलग अलग एरे का ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। इस एरे का ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे जो फर्स्ट अकरेंस बताएगा, और एक वाइल लूप और चलाएंगे इस एल्स पार्ट के अंदर ही, जो कि मेरा लास्ट पॉइंट बताएगा, ठीक है। तो देखो, अब हम इस एरे को ऑपरेट कर रहे हैं, इस एरे को हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इस एरे के अंदर हम फाइंड करेंगे कि मेरा फर्स्ट अकरेंस कहाँ है। तो इस एरे के अंदर जो भी होगा वो आ तो लेस देन होगा, आ तो फिर इक्वल टू होगा, आ तो लेस देन वाला पार्ट होगा, आ तो फिर एक इक्वल टू वाला पार्ट होगा। तो जब लेस देन होगा तो हम क्या करेंगे कि मिड जो है ना मेरा, मिड उसको हम एक पॉइंट से इंक्रीज कर लेंगे। जो मेरा मिड होगा उसको हम एक इंक्रीज कर लेंगे। तो मेरा सबसे पहले तो मिड मेरा थ्री थर्ड जो है वहां आया होगा। तो हम क्या करेंगे, चेक किए कि लेस देन एन है ना, एन तो मेरा 4 है, लेस देन एन है, तो क्या करेंगे कि हम एक पॉइंट इंक्रीज कर देंगे। तो एक्चुअली अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है मेरा यहाँ आ चुका होगा और एंड पॉइंट मेरा यहीं रहा होगा। अब हम फिर से ऑपरेट करेंगे, फिर से चेक होगा कंडीशन क्या, एस लेस देन इक्वल टू ई है, हाँ, तो फिर से यहाँ पे आएगा मिड, फिर मिड चेक होगा, मिड में कैलकुलेट होके मेरा मिड इस पोजीशन में आएगा, इस पोजीशन में, ठीक है। अब देखो,
यहाँ पे अब मेरा इंड इस पोजीशन में है और स्टार्टिंग पॉइंट मेरा इस पोजीशन में है। इसका मिड कहाँ आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है मिड, यहाँ पे। ठीक है? तो अब मिड देखेंगे इक्वल टू हो गया, मीन्स एल्स पार्ट में आएगा। ठीक है? पोजीशन हम उसका हम नोट करके रख लेंगे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नीचे और मतलब इसके बाद भी और एलिमेंट हो, इसलिए हम इसका पोजीशन नोट करके रख ले रहे हैं। पर यहाँ पे नहीं है, पर हम पोजीशन नोट करके रख ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अब क्या करेंगे कि एंड पॉइंट जो है ना मेरा, अब हम जान चुके हैं कि मेरा एक 4 तो यहाँ है। तो बेसिकली अब हमको और फाइंड क्या करना है, हमको स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना है 4 का। स्टार्टिंग कहाँ फाइंड हो, मतलब यहाँ पे अगर मेरा मिड आया है तो अब हमको इधर ही ना चेक करना है कि और कहीं इधर 4 तो नहीं है। तो इसलिए अब क्या करेंगे कि मेरा इंड को ना, इंड जो है अब इससे इधर ले आए, मतलब मिड से एक कम कर दें, मिड से एक कम कर। लेकिन जब हम मिड से एक कम कर देंगे और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ आ चुका था और मिड हम एक कम कर दिए, मतलब मिड मेरा यहाँ आ गया, लेकिन तो कंडीशन जब चेकिंग होगा फॉल्स हो जाएगा। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो हम चेक कर लेंगे और प्रिंट करवा देंगे, इंटर एलिमेंट इज फर्स्टली फाउंडेड में हम कहाँ नोट कर रहे हैं, पोजीशन एफ। देखो एक चीज नोट करने वाली बात है कि हम जो पोजीशन मिड जो हम जहाँ से एरे को डिवाइड किए, तो उसका पोजीशन में हम नोट करके रखे हैं, उसका पोजीशन में नोट करके ले गए। ये लेटर ऑन समझ में आएगा क्यों नोट करके रखे हैं। ठीक है? और अब हम देखो पोजीशन फर्स्ट में हम मिड को स्टोर करके रखे थे, और उसके बाद जब घटाएं तो कंडीशन फॉल्स हुआ और टर्मिनेट हो गया। इस लूप जो है मेरा, ये लूप मेरा टर्मिनेट हुआ। देखो ये जब यहाँ पे आया तो ये कंडीशन जो चेकिंग हुआ होगा फॉल्स हो गया और बाहर आया होगा। अब हम प्रिंट कर लेंगे इंटर एलिमेंट फर्स्टली फाउंडेड कहाँ पे, पोजीशन पोजीशन एफ प्लस वन। देखो ये पोजीशन एफ जो है मेरा प्लस वन, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट किए थे ना, इसलिए हम पोजीशन एफ प्लस वन लेंगे। ठीक है? अब हम सेम कंडीशन अनदर एरे था उसके लिए ऑपरेट करेंगे, सेम कंडीशन उसके लिए ऑपरेट करेंगे। अब देखो हम सेकेंड ऑपरेशन जो लगाने वाले सेकेंड एरे में सेम ऑपरेशन लगाएंगे, बस में क्या होगा कंडीशन चेंज कर देंगे कि ग्रेटर देन, क्योंकि हम जान रहे हैं सेकेंड एरे जो है मेरा उसमें या तो ग्रेटर देन एलिमेंट होंगे या तो फिर इक्वल टू एलिमेंट होंगे। तो उसमें भी सेम ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे कि एरे ऑफ मीट क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, नहीं सॉरी इक्वल नहीं, ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन एन हो गए तो क्या करेंगे कि ग्रेटर देन एन होंगे ना तो हम उसे घटाना पड़ेगा। देखो अगर ग्रेटर देन एन होता, सपोज मेरा मिड अगर इस पोजीशन में आ रहा है तो ये तो ग्रेटर देन एन है ना, एन तो मेरा 4 है, तो ग्रेटर देन आ रहा है तो हम करेंगे क्या कि मेरा जो इन पोजीशन यहाँ था ना उसको घटा के हम 7 से पहले लें, ताकि जो मेरा ये एरे हम डिवाइड होने के बाद कुछ ये एलिमेंट है, तो यहाँ पे आने के बाद हम इस यहाँ पे ऑपरेशन लगाएं कि यहाँ पे अब हमको इतना तो हम कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि देखो मेरा मिड यहाँ पे आया इतना तो हम कंफर्म हो गए हैं कि जो मेरा एलिमेंट हमको जो आना है अगर हुआ तो तो 7 से पहले ही मिलने वाला है, 7 के बाद तो मिलना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इंड को हम इससे आगे ले आए, और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था एस आर टी जो हम यहाँ पे लिए थे, एरे को जब हम डिवाइड किए थे तो एस आर टी को हम यहाँ लिए थे और इंड जो है इंड यहाँ पे लिए थे। मेरा मिड यहाँ पे आया होगा अगर, तो अब क्या माना है कि हम कंफर्म हो रहे हैं कि मेरा जो एलिमेंट है इतना तो कंफर्म है कि इससे पहले होने वाला है, 7 से पहले होने वाला है, इसलिए हम इंड को यहाँ ले आएंगे और फिर इस दो एलिमेंट में हम ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मिड आएगा, तो मिड अगर इस पोजीशन में आएगा ना, ये दोनों को जब हम मिड निकालेंगे तो मिड यहाँ पे आएगा। अब हम देखो जब मिड मेरा यहाँ पे आया तो मेरा एक कंडीशन और हो सकता है कि अगर यहाँ पे कुछ और एलिमेंट होता मिड पहले यहाँ आ जाता, तो ऐसा भी तो होता कि एक एलिमेंट 4 यहाँ भी हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो पोजीशन हम नोट कर लेंगे, ठीक है, अब पोजीशन नोट कर लेंगे और पोजीशन नोट करने के बाद हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना उसे इंक्रीज कर देंगे। देखो हम पोजीशन नोट कर लिए, पोजीशन इसका हम नोट कर लेंगे, इसका हम नोट कर लेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट जो है इंक्रीज कर देंगे। ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर देंगे और चेक करेंगे कि और एलिमेंट कहीं है कि नहीं। तो देखो अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी यहाँ आ गया है और मिड भी यहाँ पे आ गया है। तो अब क्या करें, अब मिड निकालेंगे तो मिड यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया ना। तो अब क्या होगा, मिड यहाँ आने के बाद फिर से हम क्या बोलेंगे, जब मिड हम चेक करेंगे कि कंडीशन मतलब 5n से बड़ा है कि छोटा, तो 5 तो बड़ा है, तो क्या करेंगे फिर स्टार्टिंग पॉइंट जो है मेरा यहीं रह गया होगा और मिड फिर मेरा यहाँ आ गया होगा, नहीं सॉरी मिड नहीं, इंड मेरा यहाँ पे आ गया होगा, फिर कंडीशन चेक हुआ होगा तो फॉल्स हो गया होगा। इसलिए हम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं अच्छा से। देखो जब मेरा मिड यहाँ पे आया होगा, मिड यहाँ पे, तो बेसिकली हुआ क्या होगा, जब मिड यहाँ आने के बाद हम क्या किए होंगे कि कंडीशन चेक किए होंगे कि ये बड़ा है कि छोटा, नहीं छोटा तो आएगा ही नहीं, बड़ा है या फिर इक्वल टू है तो बड़ा है। तो क्या किए होंगे कि मेरा इंड जो है ना अब 5 में ले आए होंगे, एक मिड -1 कर दिए होंगे इंड को, तो यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास बचा क्या है, 2 एलिमेंट बचा है, यहाँ पे इंड है और यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हुआ क्या कि अब हम फिर से ऑपरेट करेंगे तो मेरा मिड इस पोजिशन में आएगा। ठीक है? तो
देखो, ये जनरल हम एरे लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन मैच कर रहा है, लेकिन ऐसा भी होता कि यहाँ भी 4 होता, यहाँ भी 4 होता, 5 की जगह पे भी 4 होता। तो हमको तो निकालना क्या है कि लास्ट में 4 कहाँ आया। हम क्या सोच सकते हैं कि मेरा 4 मिड तो आ चुका है, लेकिन ऐसा भी तो होगा कि 4 इधर हो सकता है। इसलिए जब मिड यहाँ पे आया होगा ना, पोजीशन को हम नोट करके रख लिए होंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है फिर यहाँ पे कर दिए होंगे और मेरा एंड यहीं पे भी है। तो अब हम फिर से ऑपरेट हुआ होगा ऑपरेशन और मिड मेरा यहाँ आया होगा, लेकिन चेक किया होगा कि मिड तो 5 है, तो क्या है, ग्रेटर है ना, तो अब इंड को यहाँ पे ले आया होगा। कंडीशन जो हम दिए हैं उसके अनुसार इंड मेरा, ओ सॉरी, इंड, हाँ, इंड मेरा यहाँ पे आ गया होगा। तो अब फिर से व्हाइल लूप चेक हुआ होगा कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट छोटा है, कंडीशन चेक हुआ कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से छोटा है, तो नहीं, एंड पॉइंट तो छोटा हो गया, अब स्टार्टिंग बड़ा हो गया, इसलिए कंडीशन फॉल्स हुआ होगा और हमको रिटर्न कर दिया होगा इस 4 का पोजीशन कि मेरा लास्ट में यहाँ पे अकर हुआ है। तो देखो, तो अब हम क्या किए, इस पोजीशन को हम नोट कर लिए थे, अब हम प्रिंट करा देंगे। जब कंडीशन फॉल्स हुआ होगा मेरा, जब यहाँ पे मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ होगा, तो इस लूप से बाहर आ गया होगा, इस लूप से, देखो इस लूप से मेरा बाहर आ गया होगा और हम प्रिंट करा दिए होंगे इंटर एलिमेंट लास्टली फाउंड एट पोजीशन +1, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट किए हैं इसलिए पोजीशन एक इंक्रीज करके लेंगे। उसके बाद देखो, हम एक चीज बताए थे कि यहाँ पे कि पोजीशन हम इसका इंटर क्यों करके रखे हुए हैं, ठीक है, इंटर हम पोजीशन में इसका मिड का क्यों किए हैं, क्यों नोट करके रखे हैं। तो देखो, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम नोट करके नहीं रखे होते तो ऐसा होता कि अगर हम नोट करके नहीं रखते और ये कहीं हमको मिलता ही नहीं 4, वही रहता 4, सिर्फ एक ही 4 होता, तो क्या होता, हम चेक कर लेते ना कि उसका पोजीशन हम क्या लिए हैं। देखो, पोजीशन हम -1 लेके रखे हैं, -1, अगर हमको 4 नहीं मिलता, 4 नहीं मिलता, सपोज दैट 4 नहीं मिलता, तो क्या होता, 4 अगर हमको नहीं मिलता तो ये पोजीशन में अभी तक -1 ही रहता, ये कंडीशन चेक ही नहीं होता ना, ये -1 ही रहता। तो हम चेक कर लेंगे क्या पोजीशन -1 तो नहीं है। अगर पोजीशन -1 हुआ तो प्रिंट कर देंगे कि हमको एलिमेंट मिला ही नहीं, ठीक है, प्रिंट कर देंगे कि एलिमेंट हमको मिला ही नहीं, पर पोजीशन वहां पे तो मिड का स्टोर कर लिया है, पोजीशन तो -1 रहा नहीं है, इसलिए ये लूप, ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा, मतलब ये वाला प्रिंट नहीं होगा। बाकी लास्टली कहाँ मिला और फर्स्टली कहाँ मिला वो हमको प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसका आउटपुट दिखा देते हैं एक बार, वेट अ मिनट। देखो, इंटर एलिमेंट फर्स्टली फाउंड एट फोर्थ पोजीशन एंड इंटर एलिमेंट लास्टली फाउंड एट 7। सो द क्वेश्चन इज ओवर, and if you feel and if you like the video then please subscribe my channel and thank you। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन शुरू में समझ में ना आए, तो लास्ट अगर वीडियो तक पूरा देखेंगे ना तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि समझ आ जाएगा। अगर लास्ट तक भी समझ में ना आए तो प्लीज सॉरी, इसके लिए मुझे माफ करना, बट हम अपना लेवल बेस्ट ट्राई किए हैं कि आपको हम एक्सप्लेन अच्छा से करें, एंड थैंक यू।